अगर आपका भी सपना है दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने का और अभी तक आप रजाई के अंदर बैठे बैठे रेस से ज्यादा रील स्क्रॉल कर रहे हो, तो देखो दोस्तों, यहां पर सिलेक्शन है वो आपका रुकने वाला है। क्योंकि दिल्ली पुलिस है वो बहुत जल्द ही आपके सामने सरप्राइज रखने वाली है। पिछली बार भी यही हुआ था जब 2023 के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करवा दिया था, तो फिजिकल के लिए बहुत कम टाइम दिया गया था। अभी की यदि मैं मानूं तो आपका 6 जनवरी को एग्जाम हुआ है और आने वाले 2-4 दिनों के अंदर है वो आंसर की जारी हो जाएगी। क्योंकि 6 जनवरी को पेपर हुआ था तो 5-6 दिन तो निकल गई है और 5-6 दिन के बाद में जो एडिक्विटी है वो आपका आंसर की है वो जारी कर देगी। ठीक है, इसके अलावा यदि मैं आपको बताऊं, क्योंकि सबसे पहले हमारा डाउट यही होता है कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि जब फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे नंबर तो उतने होने चाहिए कि हम फिजिकल के लिए अटेंड कर पाए। तो फिजिकल की यदि आप तैयारी करना चाहते हो तो आपको कट ऑफ है वो भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, किस तरीके से आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि इसमें जो सबसे खतरनाक राउंड होता है ना, फेज 2 ही होता है, फिजिकल ही होता है दिल्ली पुलिस के अंदर। तो सबसे पहले यदि मैं आपके सामने बात करूं, कट ऑफ की बात करें हम 2023 की, क्योंकि 2023 के अंदर ये फिजिकल की कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ नहीं है, ध्यान रखना, ये फिजिकल की कट ऑफ है। फिजिकल के अंदर 65 तो गई थी बॉयज की, बॉयज का मतलब मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी कितनी, 65 नंबर गई थी। यहां पर देख पा रहे होंगे आप, यू आर 65, ओबीसी की गई थी 66, एसटी की गई थी 58, एससी की गई थी 57, ईडब्ल्यूएस की गई थी 60। ये गई थी आपकी किसकी, मेल कैंडिडेट के लिए। यदि मैं आगे बात करूं आपकी, ये एक्स सर्विसमैन की है, ये भी एक्स सर्विसमैन की है कांस्टेबल के लिए। और यदि बात करें हम फीमेल की, तो फीमेल के लिए जो कट ऑफ गई थी वो आपके सामने गई थी, जनरल की गई थी तो 55, ओबीसी की गई थी 55, एसटी की गई थी 44, एससी की गई थी 46 और ईडब्ल्यूएस की गई थी 48। ये कब थी, 2023 के अंदर। 2025 के अंदर ऐसा क्या हुआ, 2026 के अंदर, कि कट ऑफ है वो कम जाएगी। तो देखो दोस्तों, कट ऑफ है लगभग यही आपकी रहने वाली है, 65 से लेकर के 70 के बीच में। एडिक्विटी ने पेपर बनाया है, तो एडिक्विटी ने पेपर जो बनाया है वो लगभग लेवल के हिसाब से बनाया है। टीसीएस जो पेपर बनाती थी ना, वो तो बनाती थी बच्चों के हिसाब से कि बच्चे कितने हैं, बच्चे ज्यादा हैं तो पेपर का लेवल हाई कर दो ताकि छंटनी जल्दी हो जाए। लेकिन एडिक्विटी ने लेवल का ध्यान रखा है, तो इस तरीके से इसकी कट ऑफ है वो 2 से 3 नंबर बढ़ सकती है। यानी यदि आपके 60 से लेकर के 60 नंबर से लेकर के 65-70 तक है, यदि आप इस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हो तो आपको फिजिकल की तैयारी है वो बिना सोचे कर देनी चाहिए। ठीक है, ये थी आपकी फाइनल कट ऑफ। ठीक है, कैटेगरी जनरल की बात करूं मैं, जनरल के अंदर 65 से 70 आपके नंबर होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि फाइनल कट ऑफ 60 जाने वाली। ईडब्ल्यूएस के अंदर भी आपके लगभग 60-65 नंबर होने चाहिए, ओबीसी के अंदर भी आपके 65 से 67 के बीच में नंबर होने चाहिए, एससी एसटी 60 से लेकर के 65 तक। यदि आपके इतने नंबर्स आ रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए तैयारी है वो धनाधन शुरू कर सकते हैं। लेकिन करेंगे क्या, पता तो होना चाहिए ना कि फिजिकल के अंदर आएगा क्या। तो फिजिकल के अंदर मेल कैंडिडेट की हाइट है वो 170 होनी चाहिए और फीमेल के लिए टेंशन मत लो, थोड़ा रिलैक्स दिया गया है, कितना, 157। यदि ये कोई पर्सनल पुलिस की पर्सनल डॉटर है तो उनको 2 से 3 सेंटीमीटर का और रिलैक्स दिया गया है, यानी 52 सेंटीमीटर। चेस्ट यानी मेल कैंडिडेट को 81 तो होना ही चाहिए और उसका फुलाव है वो कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। फीमेल के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं है, वेट है वो आपका हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और इसके अलावा इवेंट करवाए जाएंगे, रेस होगी, रेस आपकी 6 मिनट के अंदर 1600 मीटर करनी होगी। और 6 मिनट के अंदर रेस लाना सर्दी के अंदर, और वो भी इतने टाइम के अंदर, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जिसने रेस नहीं लगाई हो। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा रिलैक्स दिया गया है, वही 1600 मीटर की रेस आपको 8 मिनट के अंदर क्लियर करनी है। और लॉन्ग जंप है वो 14 फीट का है और फीमेल का है वो 10 फीट का है। देखो जब तुम ये लॉन्ग फीट देखोगे ना, लॉन्ग जंप और हाई जंप देखोगे तो कई जगह आपको 13 फीट मिलेगा, कई जगह 12 फीट मिलेगा। तो ये जो 13 फीट और 12 फीट है वो उनके लिए है जिनकी एज 30 से ज्यादा है, 30 से लेकर के 40 तक एज है उनके लिए है। बाकी जो 30 साल से छोटे हैं उनके लिए 14 फीट ही है। और हाई जंप कितना है, 3 फुट 5 इंच यानी 3.5 फुट। और फीमेल के लिए 10 फीट और 3 फीट। ये आपका क्या रहने वाला है, फिजिकल स्टैंडर्ड है वो आपका रहने वाला है। फिजिकल स्टैंडर्ड ऐसे ही क्लियर नहीं होगा, ये आपको लग ही रहा होगा कि इजी है, 6 मिनट के अंदर रेस लाना, 6 मिनट के अंदर रेस लाना बहुत ही, मतलब इतना भी आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है। आप सोच रहे होंगे कि रजाई में बैठे बैठे जाएंगे, 10 दिन दौड़ेंगे हमारी रेस आ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इन सभी के लिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आपका
सॉरी, आंसर की आ जाएगी। आंसर की आ जाने के बाद एक्सेप्टेड यदि देखें तो लगभग फरवरी के अंदर आपका फिजिकल है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो इतने कम समय के अंदर तैयारी है वो कैसे की जाएगी, यदि आप एक कोच के नीचे एक एकेडमी के अंदर ज्वाइन करके करते हो तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी जयपुर की एक बैच स्टार्ट किया है, जिसके अंदर आपकी हॉस्टल फैसिलिटी भी है, लड़के और लड़कियां दोनों के लिए अलग अलग। ठीक है, क्लासेस भी चलती रहेंगी। तो आप सिंपली इस दिए गए नंबर पर कोई भी बच्चा अगर तैयारी करना चाहता है, सीरियसली तैयारी करना चाहता है, तो सिंपली आप इस दिए गए नंबर पर है वो मैसेज करें, पता करें कि कब से बैच स्टार्ट हो रही हैं, कब से क्या टाइमिंग रहता है, क्या शेड्यूल रहता है। ठीक है, तो ये थी आपकी किसके बारे में, दिल्ली पुलिस के कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ को लेकर के ज़्यादा नहीं घबराएं। आपकी 60 के आसपास यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि सबसे जो ज़्यादा बच्चे आउट होते हैं वो किसके अंदर आउट होते हैं, फिजिकल के अंदर आउट होते हैं। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और यदि आप सीरियस स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर देना। तैयारी चालू रखनी है तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, इस पर पता करो और अपनी तैयारी को चालू करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दौड़ो, खेलो, कूदो और सपना जिंदा रखो, वर्दी का जुनून